हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुष्मिता फ्रॉम यूनिवर्स मैजिक बाय सुष्मिता से। आज मैं चली आई हूँ इंटरप्रेट करने 12 ज़ोडिएक साइन का नेक्स्ट साल कैसा जाएगा। आज मैं मेरे जो डेक है उसको स्प्रेड करके इंटरप्रेट करके आप लोगों को कहूँगी 12 ज़ोडिएक साइन का कैसा रहेगा नेक्स्ट साल, और उसके साथ साथ रेमेडीज़ भी मैं दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं मेरा सारे वीडियो में उससे पहले तो फर्स्ट में बात कह देती हूँ, मेरा हिंदी ज़्यादा अच्छा नहीं है तो मैं दो वर्जन पे वीडियो करती हूँ, एक हिंदी में और एक बंगाली में रहता है, जो डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर देती हूँ हर वक्त। और उसके साथ साथ आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा न्यू वीडियोस जल्दी से जल्दी पाने के लिए। और किसी को अगर बेसिक रीडिंग बेसिक स्प्रेड रीडिंग और टाइमिंग रीडिंग अगर सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर पे मुझे कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2025 का 12 ज़ोडिएक साइन का क्या क्या होगा और इसका रेमेडीज़ भी। स्टार्ट करते हैं इंटरप्रेट करने के बाद, स्प्रेड करने का बाद इंटरप्रेट करना। तो ये है एरिस का आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप लोग बहुत बहुत आप लोगों का मार्स स्ट्रांग होता है। मार्स क्या करता है, आप लोगों के ऊपर बहुत करेज, बहुत स्विफ्ट डिसीशन, बहुत जल्दी डिसीशन लेना, वो बहुत आप लोगों के अंदर भी है। उसके साथ साथ करेजियस भी है, अग्रेसिव नेचर भी है। लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ एरीज का जो नेचर होता है, आप लोग प्रोडक्टिव भी है, आप लोग बहुत जो होता है ना इम्पेशेंट काइंड ऑफ, आप लोगों के अंदर ना बहुत पेशेंस की कमी है। लेकिन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, आपका जो काम है, आप थोड़ा सोच समझकर जो आने वाला साल है आपको पूरा का पूरा न्यूली आपको सोच समझकर कोई स्टेप लेना पड़ेगा। सोच समझकर स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको बहुत ध्यान लेकर कुछ स्टेप्स लेना पड़ेगा। आप जो हो गया वो हो गया। अभी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट माइंडेड भी रहना पड़ेगा। लेकिन आपका जो बाउंड्रीज है उसको भी आपको अगले साल से इस साल बहुत अच्छी तरह से सोच समझकर वो बाउंड्रीज आपको आपको क्लियर कट आपको वो बाउंड्रीज, वो लिमिटेशंस आपको लेना पड़ेगा। नहीं तो आप जो काम आप करना चाहते हो वो कोई डिसीशंस नहीं आएगा। आप डिसीशंस नहीं लेने पाओगे। जल्दी में आप डिसीजन लोगे तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होता रहेगा, तो आपके काम नहीं बनेगा। तो इसके लिए आप ज़्यादा पेशेंस रखकर, सोच समझकर, अपना पिछला साल जो हो गया उसको छोड़कर इस साल नया तरह नया जो वे है, नया जो जो पैटर्न है वो पैटर्न लेकर आप लोग स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका जो पावर होता है वो तो एक्वेरियस का होता है। एक्वेरियस वो भी यही है कि आपको क्लियर बाउंड्रीज करना पड़ेगा, कम्युनिकेशंस करना पड़ेगा, लेकिन अग्रेसिव नेचर लेकर नहीं। आपको थोड़ा धैर्य जो पेशेंस लेकर आपको बहुत सोच समझकर कोई ना कोई डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। तो आपका जो जजमेंटल का कुछ आया है, आपको जजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर आपको जज कर या आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर अगर आप कैरी ऑन करें आपके काम पे या रिलेशन पे, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ
आपको बहुत मुंह के ऊपर कुछ सीधा साधा नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होना पड़ेगा। आप लोग शायद सोचते हैं कभी कभार के यही होगा या नहीं होगा, ये करना चाहिए, ये बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन नहीं, यहाँ पर ना आपको ऐसा वक्त भी आएगा जहाँ पर आपको क्लियर कट बात भी बोलना पड़ेगा, आपको जजमेंटल की भी ज़रूरत होगी। और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन तो आपका बढ़ेगा ही। इसके साथ साथ आप अगर पूरा का पूरा कॉन्फिडेंशियली लीडर माइंडेड होकर आप कोई काम करोगे, लीडर माइंडेड भी दिखा रहा है, तो आपको वो बहुत अच्छा फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन आपको बार बार कह रही हूँ, एरीज वाले जो लोग हैं, आपको पेशेंस रखकर काम करना होगा। जो हो गया, अभी नया प्लान करके आप लोगों को सामने जाना पड़ेगा। तो ये है एरीज का। तो अभी चलते हैं टॉरस के पास। टॉरस आप लोग जो होते हैं, आपका तो वेनस बहुत अच्छा रहता है, वेनस रूलिंग है आप लोग। तो आपका जो आया है वो है एस ऑफ वंस। आप जो कोई काम करना चाहते हो वो आपको डिवाइन पावर पूरा का पूरा आपको सपोर्ट देगा। न्यू प्रोजेक्ट, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ डिवाइन आपको देगी, आपके पास आएगा, आप अच्छी तरह से आजमाइए उसको। लेकिन टॉरस वाले लोग बहुत स्टबर्न भी होता है, एक्सेसिव भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल, रिसोर्सफुल भी होता है। तो प्रैक्टिकल होने की वजह से कभी कभार आप लोग ना स्टबर्न हो जाते हो कि ये करना पड़ेगा तो ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो ये स्टबर्ननेस आपको छोड़नी चाहिए, क्योंकि एस ऑफ वंस आया है। शायद आपको ऐसा अगले साल आएगा कि आपके पास आप जो कर रहे हो उससे थोड़ा ज़्यादा या उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिवाइन पावर कुछ ना कुछ ब्लेस तो दे रहा है। इसके साथ साथ आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू प्रोजेक्ट भी आएगा। तो आप स्टबर्न होकर अगर आप सोचते रहोगे कि नहीं यार, पिछले पिछले ईयर पे जो हुआ, उसके वजह से अभी इस साल पे नहीं, मैं कुछ नई स्टेप्स लूँगी, तो अभी ऐसे स्टबर्ननेस के वजह से या एक्सेसिव थिंकिंग की वजह से आप लोगों को तकलीफ होती रहेगी। आप प्लीज़ ऐसे स्टबर्ननेस ना दिखाइए। उसके साथ साथ आपका तो एस ऑफ जो वंस आया है, इसका मतलब है आपका न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, इंस्पिरेशन आएगा, डिवाइन पावर आपके साथ है, पावरफुल होगा, आप लोग तो विलफुल भी है, और लग्जरी तो आपके रूलिंग प्लैनेट भी है, और हाँ, ग्रोथ भी आपको आएगी इस न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। तो ये रहा टॉरस का नेक्स्ट साल का। गया है जेमिनाई का कार्ड, द मैजिशियन कार्ड आया है। अभी द मैजिशियन कार्ड, ये तो मुझे पता ही है, अब तो इंटरप्रेट करने अब तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। जेमिनाई जो होता है वो रूलिंग प्लैनेट होता है जुपिटर का। जुपिटर ऑप्टिमिस्टिक है, ग्रोथ है, वेल्थ का है। और उसके साथ साथ जेमिनाई आप लोग बहुत क्यूरियसिटी पे क्यूरियस आप लोगों के अंदर बहुत होता है, ठीक है। आप लोग स्किलफुल भी है, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग रेस्टलेस भी है। कभी कभार आप लोग केयरलेस भी हो जाते हैं। तो केयरलेस मत हो, क्योंकि आपका मैजिशियन कार्ड जो आया है, आप लोग जो क्यूरियसिटी, जो स्किलफुल, जो आप लोग न्यू प्रोजेक्ट में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, यानी कि आप लोग काम में बहुत बहुत काम करना चाहते हैं, 1 मिनट पे 10 काम करना चाहते हैं। ये जो है आपका जेमिनाई का, आपको सारा का सारा देखिए एलिमेंट्स तो आ गया है, आपको एक्शन भी मिल चुका है, आप लोग तो एक्शन ओरिएंटेड भी है, क्रिएटिव इसके साथ साथ आप लोगों को बहुत क्रिएटिव माइंडेड आइडिया भी आएगा। आप लोगों के पास तो है ही, इसके साथ साथ आप लोगों के पास बहुत सारा क्रिएटिव आइडिया भी आएगा। अभी आप लोगों को ना बैलेंस रहना पड़ेगा, ठीक है।
आप लोग बैलेंस अपने लाइफ पर नहीं रहोगे और अपना जो स्किलफुल पावर है वो नहीं लगाओगे ना, आपका जो लाइफ में आप जो करना चाहते हो नेक्स्ट साल वो नहीं होगा। आप लोग अगर बैठे बैठे सोचते रहोगे कि ये होगा वो होगा तो नहीं होगा। इसके साथ साथ द मैजिशियन कार्ड जो आया है, विल पावर इसके साथ साथ तो आपके पास है ही, लेकिन आप लोग अगर आपका जो ये जो आपके पास जो जो अपॉर्चुनिटीज़ या जो जो लोग आपके पास रहेगा या जो काम आपके पास रहेगा, आप अगर नेक्स्ट साल पे वो लेकर नहीं सोचोगे, वो लेकर नहीं आगे जाओगे तो आपको फ्रूटफुल नहीं होगा। आपको एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा, आपका पूरा का पूरा स्किल यहाँ पर रखना पड़ेगा। केयरलेस मत होइए, क्योंकि यहाँ पर जो मैजिशियन कार्ड है वो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आपका जो मैजिक वाला स्किल्स है वो सब स्किल्स आप लोग आजमा सकते हैं, इससे आपको वो बहुत 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 बेनिफिटेड रहेगा। इसके साथ साथ जो जेमिनाई का 2025 है वो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ या और गुड लक भी आपको देगा। बहुत आपका जो मैजिशियन कार्ड का जो 4 एलिमेंट्स है वो भी आपका साथ है और उसके साथ साथ आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आप लोगों को देगा। लेकिन आप लोगों को केयरफुल होकर आगे जाना पड़ेगा। ज़्यादा भी रेस्टलेस नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको आपका जो स्किल्स है वो आप लोगों आप लोग जाएंगे 2025 में तो अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ आप लोग जो काम करोगे आपको सक्सेस मिलेगा। आ गया है कैंसर का। कैंसर लोग जो होता है उसका रूलिंग प्लैनेट होता है मून। मून होता है इमोशनल साइन का। इमोशंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, इंट्यूटिव भी होता है और ओवर थिंकिंग भी होता है। समटाइम्स दे आर वेरी मच इरिटेबल। ओके, तो कैंसर का भी यही नेचर होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास ना बहुत डिटर्मिनेशन, बहुत विल पावर भी है। आप लोग ये विल पावर अगर काम पे लाए, स्किलफुली, बहुत शार्प माइंडेड होकर, बहुत सोच समझ कर आप करें, तो आपका जो इस नेक्स्ट ईयर रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका जो कार्ड आया है वो आया है 7 ऑफ वैंस। ये वाला जो कार्ड है ये बहुत आपको ना बहुत 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 प्रॉब्लम्स मिलेगा 2025 में। लेकिन वो सब 2025 में आप लोगों को कैसे सब छोड़कर आप सब फाइट करके आप लोग जा सकते हैं। आप जो कैंसर वाले होते हैं ना, आप लोगों को ना बहुत अच्छी तरह से पता होता है, आप लोग ना इंट्यूटिव भी होते हो, लेकिन अपना जो इमोशंस है वो खुद के अंदर रख कर नहीं रहो। आप लोग ना कुछ लोगों के साथ शेयर कीजिए और जो आप लोगों को जो सब प्रॉब्लम्स आएगा आप लोग बहुत ध्यान देकर और इंटेलिजेंसी के साथ आप लोग वो अगर ओवरकम कर सकते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ आपको बहुत चैलेंजेस, मैंने पहले कहा बहुत प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आपको आएगा। उसके साथ साथ आपको खुद के भी ये सब चैलेंजेस करने के साथ साथ आपको खुद को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, आप खुद को नहीं प्रोटेक्ट करोगे तो आप कैसे अच्छा रहोगे। उसके साथ साथ आपको डिफेंस, अपना माइंड कंट्रोल भी खुद को करना पड़ेगा। पहले का मैंने क्या, आपका जो होता है ना मून साइन होता है, आपका जो इमोशंस होता है वो थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो वो माइंड से ही होता है। तो आप लोग अगर माइंड सेट करके माइंड का जो इमोशंस है वो सब अगर छोड़ के वो सब नहीं छोड़ सकता, लेकिन थोड़ा काम होकर थोड़ा वो छोड़कर इमोशनफुल नेचर, इमोशनफुल जो माइंड रहता है वो सब छोड़कर आप ये अगर चैलेंजेस वाला कार्ड आप जो होगा आपके अगले साल बहुत जो चैलेंजेस आएगा वो सब चैलेंजेस आप इंटेलिजेंस के साथ इमोशंस पीछे छोड़कर आप लोग कर सकते हो। फाइट कर सकते हो, डिफेंस कर सकते हो, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। प्रोटेक्ट के साथ साथ आप लोगों को जॉब या
जॉब या रिलेशनशिप या घर पे या कोर्ट केस पे, जहाँ पर भी आप लोग यही तरह से आप लोग काम करोगे तो आपको जो चैलेंजेस है, चैलेंज पीछे छोड़कर चैलेंजेस को आप लोग छोड़कर आप लोग बहुत बेनिफिटेड हो सकते हो। मेरा ज़्यादा हिंदी अच्छा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे या मेरा जो नंबर है उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके बाद आता है लियो। लियो का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो है सन का। सन बहुत स्ट्रांग है। आप लोगों को जो सन स्ट्रांग होता है, जिन जिन लोगों का, वो तो बहुत करेजियस, स्किलफुल, कॉन्फिडेंट, ऐसा तो होता ही है। इसके साथ साथ आप लियो लोग जो होते हैं वो बहुत डोमिनेट, अग्रेसिव, करेजियस, एरोगेंट काइंड ऑफ नेचर भी होता है। ठीक है, तो आप लोगों के अंदर जो डोमिनेंट नेचर भी है, मिस्ट्री भी है, जो आप लोग कॉन्फिडेंशियली बोलते हैं ये मैं करूँगी, लीडरशिप जो मेंटलिटी होता है, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है और हेल्प भी करेगा 2025 में। क्योंकि अभी जो कार्ड आया है नेक्स्ट साल का, द मून कार्ड आया है, ये है पूरा का पूरा मिस्ट्री वाला कार्ड। आप लोगों को शायद कुछ मिस्ट्री 2025 में, आप लोग जो इस साल में मिस्ट्री जानना चाहते हैं, आपका मिस्ट्री रिवील होगा। उसके साथ साथ थोड़ा सा फियर भी रहेगा। कुछ काम अगर आपके पास आया तो आप लोग काम करने जो अपॉर्चुनिटीज़ या जो कोई काम या जो कोई वक्त या जो कोई खराब बैड टाइम आपके पास आएगा, उसको लेकर आप लोग ना फियर थोड़ा सा आप लोगों के अंदर होगा। लेकिन हिचक होता है ना, जो डिसीशन नहीं ले पा रहे हैं या माइंड में बहुत सारा फियर की वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन आ चुका है, वो आपको होगा। लेकिन आपको बहुत इंट्यूटिव पावर मिलेगा। आप लोगों को ना सन जो बहुत स्ट्रांग होता है, आप लोगों को वो सब जब आएगा, जो सब प्रॉब्लम आएगा, तो उसमें ना आप लोग जान पा सकते हो, क्योंकि आपके सन बहुत स्ट्रांग होता है। तो आप लोग जान जाओगे और आप लोगों को काम भी हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका जो आया है इसके नेक्स्ट साल, थोड़ा सा तो इमोशन वाला साल भी है, क्योंकि द मून कार्ड आया है। इसके साथ साथ आपको करेज लाना पड़ेगा। करेज नहीं लाओगे, फियर या डिप्रेशन या एंजाइटी में आप लोग करेज नहीं लाओगे, इल्यूजन होता रहेगा, तो आप लोग नहीं निकल सकते प्रॉब्लम से। हाँ, तो प्रॉब्लम से निकलने के पहला ही की जो होता है वो है आप लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन छोड़कर आप लोगों को सन की तरह स्ट्रांग होना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ना जो मिस्ट्री रहेगा आप लोगों का ना, थर्ड पार्टी आप लोग शायद कुछ जो मिस्ट्री जानना चाहते हैं, वो मिस्ट्री आप लोगों को जो कोई रिलेशनशिप पे या जिस किसी का लियो का कोई काम नहीं बन रहा था, उस लोगों को ना 2025 में कोई ऐसा मिस्ट्री कोई ऐसा थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नज़र में आएगा, पता चलेगा, जो मिस्ट्री है वो रिवील होगा। ये मुझे दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो फियर जो है वो भी आप लोगों के अंदर होगा। लेकिन आप लोग सन की तरह स्ट्रांग आप लोगों को होना भी चाहिए। रूलिंग प्लैनेट है, तो आप लोग अगर जो इल्यूशन या फियर जो होता है वो सब छोड़कर इंट्यूटिव होकर आप लोगों को पता चल जाएगा, तो आप लोग थोड़ा वहाँ से खुद को निकाल लीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में बहुत सारा रिलेशनशिप या जॉब या करियर या बिजनेस जो कोई है वो डूब जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ये वाला तो लियो का है 2025 का। लास्ट में मैं रेमेडी दूंगी। अभी सिर्फ क्या क्या रहेगा, क्या क्या चलेगा वो मैं आपको बोल रही हूँ। अभी चलिए
वर्गो का द हर्मिट कार्ड आया है। द हर्मिट कार्ड, वर्गो लोग जो होता है वो तो मर्क्यूरी से मर्क्यूरी रूलिंग प्लैनेट होता है। मर्क्यूरी जो होता है इंटेलेक्ट होता है, बहुत थिंकिंग होता है। उसके साथ साथ जो होता है ना, आप लोग बहुत रेस्टलेस परफेक्शनिस्ट होते हो। आप लोगों को सब कुछ परफेक्ट चाहिए। उसके साथ साथ आप लोग ओवर थिंकिंग होते हो, हाईली सेंसिटिव भी होता हो। वर्गो का ये भी नेचर होता है, सिर्फ मर्क्यूरी नहीं है, वर्गो का भी यही नेचर होता है, ओवर थिंकिंग जो होता है। लेकिन उसके साथ साथ आप लोग बहुत परफेक्शनिस्ट हो और इंडस्ट्रियलिस्ट माइंड भी आप लोगों के पास है, काम नेचर के भी आप लोग होते हो। तो वर्गो का जो आया है हर्मिट कार्ड, हर्मिट कार्ड आप लोगों को ना सोल सर्चिंग, आप लोग कोई अगर ऐसा काम किया हो, काम हो गया, तो नेक्स्ट साल पे ना वो आपको बहुत सोच आप लोग बहुत उसको लेकर सोचोगे। तो सोल सर्चिंग आपको सोल सर्चिंग मीन्स आपको खुद को देखना पड़ेगा, ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं, आपको खुद को देखना पड़ेगा का मतलब है आप जो कोई काम या कोई आपको प्रॉब्लम होगा तो उसकी वजह से 2025 में आप अगर स्टॉप करने के सोच रहे हैं, सोचोगे, या आप लोग ये आप लोग सोचते रहोगे कि नहीं यार अभी तो नहीं होगा तो छोड़ दीजिए, छोड़ देते हैं, ये आपको 2025 में बहुत दिक्कत देगा। लेकिन ये 2025 में आपको नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना चाहिए। आपको ओवर थिंकिंग पूरा का पूरा स्टॉप करके आप जो कोई जो कोई सोचोगे, जो कोई काम करने का सोचोगे या कोई जगह पर कोई कुछ भी करने के लिए सोचोगे, वो पॉज सिचुएशन पे मत जाके आपको ना खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करना होगा। 2025 में ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा ओवर थिंकिंग किया तो आपको खुद के ऊपर ही ब्लेम करते रहोगे, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ आप लोग जो प्रॉब्लम आप लोगों को शायद नेक्स्ट ईयर पे कोई बड़ा या कुछ धोखा मिलने वाला है, तो इसके वजह से आप लोग ट्रूथ के लिए भी या 2024 पे भी आप लोगों के साथ शायद कुछ हो चुका है, तो उसका भी आप लोग ट्रूथ जो है वो फाइंड करने के लिए आप लोग सोच रहे हो, तो आप लोग सोच सकते हो, लेकिन खुद को पॉज सिचुएशन पे नहीं जाकर खुद के ऊपर अच्छे तरह कुछ अच्छा इम्प्लीमेंट कर इनर गाइडेंस आप लोगों को तो चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर ओवर थिंक की वजह से कुछ काम नहीं करोगे या सोचते रहोगे नहीं ये नहीं वो नहीं, तो इनर थिंकिंग इनर जो गाइडेंस होता है, जो इनर गाइडेंस मीन्स सोल का जो गाइडेंस होता है, डिवाइन पावर, आप लोगों को डिवाइन पावर के ऊपर भी भगवान के ऊपर भी बिलीव करना पड़ेगा। तो आप खुद का जो पॉज सिचुएशन रहेगा उससे जो फेक पीपल रहेगा उससे उसको छोड़कर आप लोग पॉजिटिव में जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को मेडिटेशन भी बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है द हर्मिट कार्ड, आपको तो पॉज सिचुएशन पे आप लोग कोई ना कोई प्रॉब्लम पे आकर चले जाओगे, लेकिन आपको मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेडिटेशन आप लोग करोगे तो आपको वो पॉज सिचुएशन पे वो जो कोई आप लोग को झूठ कहेगा या आपके पैसा या कोई आपका जॉब या करियर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसके वजह से आप लोग जो फियर नहीं एंजाइटी पे या पॉज स्टॉप आप लोग कर देंगे, उससे आप लोग बाहर निकल सकते हैं। ये है लिब्रा। लिब्रा का क्या कार्ड आया है? 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स मीन्स लिब्रा का जो होता है वो वेन होता है, बहुत उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे
पता नहीं है, तो वो बहुत होप करते हैं, लेकिन कभी कभार ना होप ज़्यादा करने की वजह से ये लोग ना बहुत होपलेस भी हो जाता है। तो लिब्रा जो है, वेनस रूलिंग प्लैनेट है, लग्जरी है, चार्म है, इंटेलेक्चुअल भी है, डिप्लोमेटिक भी है, लॉजिकल भी है, इसके साथ साथ ये सब भी है। ये ये आया है 5 ऑफ कप्स। इसका मतलब है ये जो मैंने कहा ना, जो होपलेस, कभी कभार ज़्यादा होप करने की वजह से आप लोगों को लगता है, तो ये ना नेक्स्ट साल पे आप लोग ज़्यादा होप करोगे तो आपको ना ज़्यादा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको ना जो है उसको लेकर होप करना चाहिए। जो नहीं है वो लेकर आप लोग होप नहीं कर सकोगे। 2025 में आप लोग ना जो है उसको लेकर ज़्यादा नहीं सोचोगे। आप लोग ज़्यादा जो नहीं है उसको लेकर ज़्यादा सोचोगे तो आपका डिसअपॉइंटमेंट, आपका जो वेन नेचर, जो होपलेस नेचर है वो चला आएगा। आपके पास ना अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेगा। आप लोग अगर वो जो आपके पास मिनिमम अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा या आएगा वो आपको आजमाना चाहिए 2025 पे। जो नहीं है उसको लेकर आप लोग रिग्रेट मत होइए। आप लोग अगर रिग्रेट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दर होपलेस होने की वजह से आप लोगों के लॉसेस ज़्यादा होगी। तो होपलेस ज़्यादा मत होकर जो है वो लेकर आप लोग सामने की तरह चल सकते हैं। आपका जो 2025 का जो आएगा वहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक वो वहाँ पर फ्रूटफुल दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने यही कहा कि आप लोगों को जो है उसको लेकर सामने जाना पड़ेगा। प्रपोजल्स तो है आपके पास, अपॉर्चुनिटीज़ भी है, अच्छी लाइफ में अच्छे लोग भी कहीं ना कहीं तो है, उनको लेकर आपको सोचना चाहिए। जो नहीं है आप सोचोगे नेक्स्ट ईयर पे ये होता तो वो बहुत अच्छा रहता, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो भी मिलेगा या जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगा वो लेकर आप होपलेस होकर ज़्यादा होप नहीं होकर और होपलेस भी नहीं होकर आप लोग आगे जाओगे तो डिसअपॉइंटमेंट या लॉस नहीं होगा। लॉस होगा तो डिसअपॉइंटमेंट भी बढ़ेगा ना, तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं करने के लिए आप लोगों को आपका जो अपॉर्चुनिटीज़ आएगा या जो अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा वो आपको लेकर जाना पड़ेगा सामने, तो आपको फ्रूटफुल रहेगा नेक्स्ट ईयर। उसके साथ साथ आप अगर सोच रहे हो कि बिजनेस या जॉब कौन सा करो, आप अगर जॉब में हो तो आप जॉब में ही स्किल्स अपना सकते हो, या आप बिजनेस पे हो तो बिजनेस पे भी स्किल्स अपना सकते हो। अपने इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंस से या डिप्लोमेटिक या लॉजिकल जो पावर है आपके अंदर एज अ लिब्रन, आप लोग वही आजमाइए। क्योंकि आप अगर बिजनेस से जॉब या जॉब से बिजनेस आप ये करोगे ना, इसमें नहीं हो रहा है अच्छा प्रॉफिट, उसमें हो सकता है, ये ज़्यादा होप करने की वजह से आप लोगों को रिग्रेट, लॉसेस, डिसअपॉइंटमेंट आएगा ही आएगा। ठीक है, ये तो लिब्रा का कार्ड अभी हो गया। स्कॉर्पियो जो लोग होता है वो लोग तो बहुत डिटरमाइंड होता है। उसके साथ साथ इसका जो नेचर होता है वो बहुत कंपल्सिव भी होता है, इंडस्ट्रियल माइंडेड भी होता है, लेकिन ये फॉरगिव नहीं करता है किसी को। और उसका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो है प्लूटो। प्लूटो है। प्लूटो जो होता है वो ना रीबर्थ का रीसाइकिल का होता है, न्यू स्टार्ट जो होता है वो होता है। तो यहाँ पर आपको मिल चुका है स्कॉर्पियो का एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स तो
मतलब है आपका जो न्यू साइकिल जो न्यू ईयर न्यू तरह से स्टार्ट होगा, वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के साथ स्टार्ट होगा। डिवाइन पावर आपको मनी को लेकर, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, कोर्ट केस को लेकर, लाइफ पे जिस मटेरियलिस्टिक जो प्रॉब्लम है उसको लेकर आप लोग बहुत अभी बेटर सिचुएशन पे आ सकते हो, क्योंकि आपको ना डिवाइन पावर ब्लेस करेगा 2025 में। तो आपको अबांडेंस मिलेगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, आपको शायद जॉब भी मिल सकता है, आपका ड्रीम जॉब आएगा, डिवाइन आपको आपका साथ देगा, डिवाइन पावर आपके साथ है, या आपको बिजनेस पे भी बेनिफिटेड मिलेगा, ये हो सकता है। आपका जो मैनिफेस्ट है अबाउट मनी, या नॉट ओनली मनी, आप जो कोई चीज़ पे आप लोग मैनिफेस्ट करोगे, आपका डिवाइन पावर वो मैनिफेस्टेशन पूरा का पूरा करेगा 2025 पे। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, न्यू करियर, न्यू वेंचर्स आपको मिल सकता है, प्रॉस्पेरिटी मिलेगा आपको, अबांडेंस, गुड वेल्थ, आपका बहुत फाइनेंशियली प्रॉफिट होगा, आपका ड्रीम जॉब भी मिलेगा, बिजनेस पे ग्रोथ भी आएगा। उसके साथ साथ आपका जो लाइफ में अगर रिलेशनशिप भी आएगा तो वो भी बहुत अच्छा ही होगा। लेकिन आप लोग जो होते हैं ना थोड़ा सा जेलस माइंडेड, या आप लोग फॉरगिव किसी को माफ़ नहीं करते, क्यों रिवेंज लेकर दिखा देते हैं कि नहीं देखिए ये मैं ठीक हुआ, ये आप लोगों का नेचर में होता है। रीबर्थ के साथ साथ आपको जो डिवाइन पावर जो दे रहे हैं वो आपको आजमाना चाहिए, लेकिन ये माइंडेड होकर नहीं, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा 2025 में देखना पड़ेगा। अभी आ गया है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस का कार्ड आया है इल्यूजन वाला कार्ड, 7th ऑफ कप्स। तो सैजिटेरियस क्या होता है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है, उसके साथ साथ फेयर माइंडेड भी होता है, रेकलेस होता है, इसके अंदर ना इम्पेशेंट ज़्यादा रहते हैं, और कभी कभार ना ओवर कॉन्फिडेंट इसके अंदर इतना ज़्यादा होता है कि इसकी वजह से ना ये लोग डूब जाता है, ठीक है। तो सैजिटेरियस का जो है आपका ना 7th ऑफ कप्स आया है, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ 2025 में मिलेगा। आपका जो 2025 में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, ये ऑप्शन की तरह भी मिलेगा। आप लोग अगर शादी या रिलेशनशिप भी करना चाहते हो वहाँ पर भी बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा। उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ आपको आप लोग अगर जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए जो कोई फील्ड में हो आप सोच रहे हो तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के साथ साथ आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट होकर ये करूँगी वो करूँगी ये इल्यूजन पे आप लोग नहीं जाओगे, ठीक है। 2025 में आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है ओवर कॉन्फिडेंट होकर, इम्पेशेंट होकर आप लोग वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी तरह से आजमाएंगे। आपको शांत माइंडेड होकर वो इल्यूजन थोड़ा कट करना पड़ेगा। आप लोग जो अपॉर्चुनिटीज़ या बहुत सारे रास्ता आपके पास आएगा, लेकिन आप लोग ना वो सारे रास्ते पे खुद के जो अच्छा हो वो सर्चिंग के लिए आप लोग बहुत जो सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग आजमाने के लिए कोशिश करोगे, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। डिवाइन पावर आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़, बहुत वेज आपको 2025 पे देगा, तो उससे आपका बेनिफिट
रहेगा। और नेगेटिव पॉइंट है आप लोगों को कॉन्फिडेंट ज़्यादा नहीं रखकर, ज़्यादा नहीं सोच कर आप लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ सब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आजमाना चाहिए। सब सोच कर शांत होकर आपको जो कोई अपॉर्चुनिटीज़ है जो अच्छा होगा आप लोगों को सामने वो अपॉर्चुनिटीज़ आजमा कर आपको बेनिफिट करना पड़ेगा लाइफ में। और उसके साथ साथ आप लोग ना बहुत नेक्स्ट ईयर बिज़ी रहोगे। बहुत लोग आपके पास आपके पास आएगा, तो ये होगा। तो ये है सजिटेरियस का कार्ड। कैप्रिकॉर्न का आया है द लियो कार्ड। कैप्रिकॉर्न होता ही है सैटर्न का रूलिंग प्लैनेट। कैप्रिकॉर्न जो होता है वो बहुत सेल्फ डिसिप्लिन होता है, बहुत डिटरमाइंड होता है, बहुत स्टोन हार्टेड भी होता है। ठीक है, वो ना बहुत ऐसा होता है कि नहीं, उसको फॉरगिव नहीं करना चाहिए, लेकिन वेल डिसिप्लिन भी होता है ये लोग। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ कार्ड आया है, तो आप लोगों के पास ना आप लोगों को जो कुछ भी शायद लास्ट में भी साल में 2024 में ऐसा कुछ होगा जिसके वजह से, या 2024 में ऐसा कुछ होगा इसके वजह से आप लोग 2024 में आप लोग ना बहुत खुद को चेंज करोगे, खुद को काम करोगे, खुद को चेंज करोगे। बहुत करेज, पैशन आपके अंदर आएगा। उसके साथ साथ आप लोगों को ना इन्फ्लुएंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इनर स्ट्रेंथ, फोकस, कंपैशन, फोकस रहना पड़ेगा। उसके साथ साथ ना आपको काम होकर आपके पास ना ऐसा कुछ भी आएगा नेक्स्ट ईयर पे जो आपके पास नहीं आना चाहिए था। ठीक है, वो आपको ना बहुत अच्छी तरह से काम होकर, मैनिपुलेट होकर आप अगर वो काम होकर मैनिपुलेट करोगे तो वो काम आपका बन जाएगा। तो आपको फोकस रहना पड़ेगा सब काम पे। और आप फोकस रहोगे, खुद को डिसिप्लिन करोगे सब काम पे, तो आपको फ्रूटफुल मिलेगा सब कुछ में। आप अगर बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, आप अगर ऐसा सोचते हो कि नहीं ये तो नहीं होगा, आपको ऐसा टाइम आएगा नेक्स्ट ईयर पे, आप जब वो टाइम ना आप बॉस को या सीनियर को या बिजनेस पे जो कोई है उसको मैनिपुलेट करके आप लोग अपने जो काम नेचर के सपोर्ट लेकर वो मैनिपुलेट करके आप लोगों को वो ना जॉब पे प्रमोशन या बिजनेस पे बहुत ग्रोथ आएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, खुद को पिछले जो हो गया वो हो गया, और वो जो हुआ उससे सीख कर खुद को काम रखकर, फोकस रखकर काम करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ आपको फॉरगिव भी करना चाहिए। स्टोन हार्टेड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट हार्टेड होकर भी आप सॉफ्ट हार्टेड होकर करेंगे, डिसिप्लिन होकर करेंगे, तो सैटर्न आपको बहुत अच्छी फ्रूटफुल देगा। तो ये हो गया कैप्रिकॉर्न। एक्वेरियस का आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्वेरियस जो है, एक्वेरियस वो है यूरेनस का प्लैनेट, यूरेनस रूलिंग प्लैनेट है उसका। थोड़ा सा केयरलेस है, लेकिन करेज भी है, एडवेंचर ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक्वेरियस लोग तो लॉजिकल, डिप्लोमेटिक होता ही है, बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, लेकिन इसके साथ साथ ना ये लोग ना रेबेलियस भी होता है, बहुत हाई रेबेलियन होता है। और डिटैचमेंट, ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, डिटैचमेंट भी रहता है। तो डिटैचमेंट आप लोगों को ना 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। डिटैचमेंट आप लोग है,
आप लोगों को डिटैचमेंट आएगा भी 2025 में। आप लोग डिटैचमेंट खुद को करोगे। जो कोई आपका जो आप ना ऐसा आपका सिचुएशन आएगा, आप लोग कुछ करने चाहोगे भी नहीं और उससे बाहर भी नहीं निकलना चाहोगे। तो यहाँ पर जो 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है वो आपका आया है 2025 में। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव सिचुएशन मिलेगा, विक्टिम मिलेगा आपका जो है आपका। आप किसी की किसी वजह से आप लोग किसी का विक्टिम भी हो सकते हो, विक्टिम मेंटलिटी भी आपका रहेगा। लेकिन 8 ऑफ सॉर्ड्स ऐसा नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिव इसका रेमेडी भी है। रेमेडी क्या है? आपका जो इंटेलिजेंसी है या जेनरस है आप लोग, या डिटैचमेंट जो आपका जो नेचर में है, वो डिटैचमेंट नेगेटिविटी से जो दूर होकर आप लोग मेडिटेशन कीजिए। कंफर्ट जोन से आप लोग अगर बाहर निकलेंगे तो आपको जो ये बंधा हुआ सिचुएशन मिलेगा 2025 में, कोई ना कोई ऐसा कुछ जगह पे ना आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे तो हाथ बंधा हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। ये देखकर भी आप लोग चुप रहोगे, लेकिन वो नहीं आप लोगों को करना चाहिए। 2025 में आपका नेगेटिव बहुत थॉट्स आएगा, लेकिन वो सब पीछे छोड़कर आपको इंटेलिजेंसी से, लॉजिकली से, डिप्लोमेटिक वे पे आपको न्यू एडवेंचर पे निकलना चाहिए। ठीक है। नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत आपको नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव पीपल या आपके ऊपर कोई जादू टोना भी कर सकते हैं 2025 में। तो उससे खुद को प्रोटेक्ट करके आप लोग न्यू वेंचर पे आप लोग जा सकते हैं लाइफ में। तो आप लोग 2025 में थोड़ा सा संभल कर चलिए। पाइसेस का कार्ड है द हेरोफेंट कार्ड। पाइसेस लोग होता है थोड़ा इजी गोइंग वाला, ड्रीमी वाला। तो उसके साथ साथ ये लोग ना बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है, सेंसिटिव भी होता है। तो अगर ये लोग के जो कार्ड के साथ इंटरप्रेट करेंगे तो हेरोफेंट कार्ड आया है। आप लोग ना नेक्स्ट ईयर पे इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो। आप लोग अगर कोई कोर्स या कुछ कर जो कोई भी आप लोग कुछ सिखाना चाहते हो, कुछ कर सकते हो, ऐसा कार्ड आया है। क्योंकि आप लोग अगर ट्रेडिशन वे पे इंस्टीट्यूशन या कुछ सिखाओगे या सोसाइटी या रूल्स को, जो कोई रूल्स या दोगे तो आपको अच्छा होगा, आपका नाम बढ़ेगा। और उसके साथ साथ आप लोग भी ट्रेडिशन वे पे नेक्स्ट साल बहुत गुजरोगे। ठीक है। आपका शायद ऐसा होगा कि आप लोग ना नेक्स्ट ईयर पर रिलीजन टेम्पल या चर्च आप लोग ज़्यादा इसमें बिज़ी रहोगे तो अच्छा ही रहेगा। सोशली आप लोगों को फेम मिलेगा। ऐसा होगा बहुत सारे लोग ना आपका जो सक्सेस रहेगा नेक्स्ट ईयर, वो देखकर ना आपके पास कुछ लोग ना आपके पास जो होता है ना डिसीजन के लिए या कुछ वे पूछने के लिए आपके पास आएगा। तो ये हो सकता है आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं डिवाइन पावर के ऊपर। आपका जो प्रॉफिट का जो कीज़ होगा तो वो आपको नेक्स्ट ईयर पे बहुत हेल्प करेगा। स्टेबल रहना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप लोग जो कोई काम करोगे वो अगर ट्रेडिशनल वे पे बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड होकर आप करोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आप लोग जो ड्रीमी होते हो ना, वो ड्रीमी होना थोड़ा आप लोगों को कम हो जाएगा शायद 2025 में। क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल कार्ड है, ट्रेडिशनल कार्ड हमेशा प्रैक्टिकल रहता है, तो पॉजिटिव कार्ड है। तो आपको
2025 में प्रैक्टिकल भी रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जैसा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, बेनिफिट आप होगे, आपके पास बहुत सारे लोग भी आएंगे, कॉन्फिडेंट भी होगे। लेकिन आप इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके पास। लेकिन आपको ड्रीमी होकर नहीं काम करना चाहिए। ठीक है, ये रहा 2025 का सब कार्ड का जो ज़ोडिएक साइंस का जो रहेगा, या जो कोई जो काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका 12 ज़ोडिएक साइन का इंटरप्रिटेशन। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा। और अगर किसी को बेसिक रीडिंग करना है या स्प्रेड रीडिंग सीखना है, टाइमिंग रीडिंग सीखना है, तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे मैं दोनों ही नंबर देती हूँ, तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो अभी चलिए, टाटा, बाय बाय। नेक्स्ट ईयर न्यू स्टार्ट के साथ मिलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू यू ऑल। वेलकम 2025 very 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 optimistically. Okay, so bye, tata.